नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मार्च शनिवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान लोगों से इजरायल, अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि कल सभी राज्यों के सीएम से चर्चा हुई, अच्छी बात हुई है। देशवासियों से कहूंगा कि हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करना है। ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला संकट है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में ऐसी बातें करने से बचे जो देश के लिए नुकसानदायक है। देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बीकानेर से गुजर रही भारतमाला सड़क पर एक बार फिर हादसा हो गया। यह हादसा रासीसर से आगे और नागौर के बीच में हुआ। बीकानेर से जोधपुर जा रहे वकीलों ने इन घायलों को देखा और तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल के लिसले रवाना किया। भाजपा नेता और सीनियर एडवोकेट अशोक प्रजापत ने बताया कि जामनगर अमृतसर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। थार गाड़ी का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पंजाब राज्य से निकलने वाली नहर से पानी की जाने वाली आपूर्ति अब करीब 1 माह तक प्रभावित रहेगी। राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के शेष रहे कार्यों को पूर्ण करने सहित रखरखाव के होने वाले कार्यों के कारण नहर परियोजना से जुड़े चूरू और शेखावटी में नहरबंदी के पड़ने वाले असर को देखते हुए जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जलापूर्ति के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है, जिससे योजनाओं से जुड़े क्षेत्रों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़ का एक और वीडियो सामने आया है। युवकों ने सेल्फी लेने के बहाने अभद्रता की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस की ओर से साइबर सेल की मदद से वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। जल महल की पाल पर विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ अभद्रता का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। मोबाइल सेल्फी लेने के बहाने खींचतान कर रहे युवकों ने विदेशी महिला से छेड़छाड़ की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल जामवा रामगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आमजन के साथ सुनेंगे और कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों से जनसंवाद भी करेंगे। यह कार्यक्रम राजकीय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जामवा रामगढ़ में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। जामवा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा ने मुख्यमंत्री के दौरे की जानकारी दी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। विशाखापट्टनम में आ रही इंडिगो फ्लाइट 6579 का इंजन फेल हो गया, जिसके बाद उसकी दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हालांकि 160 यात्री सभी सुरक्षित हैं। विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट के रनवे 28 पर फुल इमरजेंसी लागू की गई थी। एसओपी के तहत रनवे के चारों ओर दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद थी। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक शनिवार सुबह 10:53 पर इमरजेंसी कॉल आया। टीम को अलर्ट पर रखा गया था। हालांकि एयरक्राफ्ट 10:59 पर सुरक्षित रूप से लैंड हो गया। जोधपुर केंद्रीय कारागार में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के दावों के बीच एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल प्रशासन द्वारा ली गई तलाशी के दौरान एक विचाराधीन बंदी के पास से एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया। जेल जैसे अति सुरक्षित क्षेत्र में स्मार्टफोन का मिलना सुरक्षा प्रबंधन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन ने जब बैरकों की तलाशी ली तो विचाराधीन बंदी सूरज के कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ। हालांकि जांच में यह बात सामने आई कि बरामद मोबाइल में सिम कार्ड मौजूद नहीं था। उदयपुर के कुंडाऊ क्षेत्र में लापता तुलसीराम गमेती के मामले में गंभीर रूप ले लिया जब उनकी पत्नी कमलाबाई अचानक एक निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही गोगुंदा एसडीएम और थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को समझाने का प्रयास शुरू किया। तुलसीराम करीब 43 दिन से लापता है, जिससे परिजन परेशान है। टोंक के निवाई के अस्पताल में मदद के बहाने एक बुजुर्ग महिला से ज्वेलरी ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला कागजी कार्रवाई के बहाने बुजुर्ग महिला को ले गई और ज्वेलरी पर्स में रखवा कर उसे लेकर फरार हो गई। निवाई शहर के वार्ड 16 में बड़ी के मंदिर के पास रहने वाली ताहिरा बाने ने बताया, बुधवार को वह अपने बेटे शहीद कुरैशी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई थी। इस पर डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। इस दौरान एक महिला मेरे पास आई। उसने बताया कि मेरे बेटे का जनाधार अपडेट नहीं है। इस पर उस महिला ने मदद का झांसा दिया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार रात 12 बजे से समर शेड्यूल लागू हो जाएगा, जो 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस शेड्यूल में गत समर शेड्यूल की तुलना में 7.5% उड़ानें ज्यादा संचालित होगी। दूसरी ओर विंटर शेड्यूल में शामिल जैसलमेर की सीधी फ्लाइट बंद की जाएगी।
हालांकि मुंबई दिल्ली की उड़ानें बढ़ेगी। जानकारी के अनुसार 2026 के गर्मी शेड्यूल में पिछले साल 2025 की तुलना में एयर कनेक्टिविटी में 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार इस बार समर शेड्यूल में बेहतर एयर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक लागू इस शेड्यूल में प्रति सप्ताह 750 घरेलू और 74 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होगा। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में चोरों ने एक गेहूं की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान में रखी अलमारी को अपने साथ ले गए और उसका ताला तोड़कर 5 लाख रुपए निकाल लिए। चोर अलमारी के पास ही एक नाले में फेंक कर चले गए। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। कोतवाली थाने के एएसआई श्रवण कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि सरसों मंडी में मैसर्स सुनील कुमार सहदेव की दुकान में चोरी हो गई। तुरंत पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका दिया। कन्नड़ तालुका के शिवराई फाटा स्थित एक पेट्रोल पंप पर अचानक एक बैलगाड़ी आकर रुकी। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई ग्रामीण सामान्य काम से आया है, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर बैलगाड़ी पर पड़ी तो वे हैरान रह गए। बैलगाड़ी पर एक बाइक लदी हुई थी। पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग इस नजारे को देखकर ठिठक गए। कुछ लोग पास पहुंचे तो पूरी कहानी सामने आई। दरअसल एक युवक की बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई थी, उसमें पेट्रोल खत्म हो चुका था। भीलवाड़ा के पुर रोड स्थित बिलिया क्षेत्र में गैस सिलेंडरों से भरा एक लोडिंग टेम्पो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर गैस की टंकियां बिखर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा, जिसे बाद में सामान्य किया गया। जोधपुर में भोलावनी मेले के दौरान हुए पथराव मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि परंपराओं से छेड़छाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर चेतावनी देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। साथ ही अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने दिल्ली और हरियाणा में ई सिगरेट तस्करी के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए कुल 20 कार्टन प्रतिबंधित ई सिगरेट जब्त की गई है। इसके साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित ई सिगरेट की बाजार कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। हेड कांस्टेबल रामकेश को सीआर पार्क दक्षिण दिल्ली में एक पान की दुकान पर प्रतिबंधित ई सिगरेट की अवैध बिक्री और भंडारण की मुखबिर से सूचना मिली थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।